हितेंद्र शर्मा जीएस और कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सुंग डायनेस्टी पर 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन को रट लिया तो मान के चलिए आप हिंदुस्तान के किसी भी पेपर में बैठे हैं और अगर यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इसी 10 में से आएगा, कंफर्म है, इससे बाहर नहीं आएगा, कंफर्म। इसलिए 10 क्वेश्चन को रट जाइए, इस डायनेस्टी से सिर्फ 10 में से ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी? इसमें 4 ऑप्शन है। ए पुष्यमित्र सुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र और डी खारवेल। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए गाइस, इसका आंसर जो है ए है पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर दी और वृहद्रथ की हत्या करके स्वयं शासक बन गया और पुष्यमित्र सुंग के नाम से इसने सुंग वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी विदिशा जो मध्य प्रदेश में थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने घोषणा की थी कि जो मुझे एक बौद्ध बिच्छू का सिर ला कर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा, 100 दिनार दूंगा की बात की थी? ए पुष्यमित्र सुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र और डी खारवेल। फ्रेंड्स, बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा? चले गाइस, इसका आंसर भी ए है। पुष्यमित्र सुंग ने घोषणा की थी कि जो मुझे एक बौद्ध बिच्छू का सिर ला कर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। ऐसा इमेजिन स्टेटमेंट आया है पुष्यमित्र सुंग के लिए। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मणवाद को या ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को फैलाना चाहता था क्योंकि स्वयं ये ब्राह्मण था। इसने अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था, ऐसा माना जाता है। इस संदर्भ में ये स्टेटमेंट इसके लिए आता है कि किसने बौद्ध बिच्छू का सिर लाने के बदले 100 दिनार की घोषणा की थी। आंसर इज पुष्यमित्र सुंग। आई होप क्लियर हो गया हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था? यानी यवन शासक डेमेट्रियस को पराजित किया था। फ्रेंड्स, बताएं। ए पुष्यमित्र सुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र और डी खारवेल। फ्रेंड्स, बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा? चले गाइस, इसका आंसर भी ए है। पुष्यमित्र सुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस को पराजित किया था और साथ साथ में मेनांडर को पराजित करने का श्रेय भी इसी पुष्यमित्र सुंग को दिया जाता है। रट जाइए, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, कंफर्म। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुंग शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था किस सुंग शासक ने? बताएं। चले गाइस, ए पुष्यमित्र सुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र और डी खारवेल। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा? चले गाइस, इसका आंसर ए है। पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और याद रहे, भारतीय इतिहास में यह पहला ऐसा शासक दिखाई दे रहा है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ अपने समय में किया था। एक नहीं, 2 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय इस शासक को दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन, पुष्यमित्र सुंग ने निम्नलिखित में से किस पुरोहित की सहायता से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? कह रहा है कि किस पुरोहित की सहायता से अश्वमेध यज्ञ किया गया था? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी पतंजलि और डी पाणिनि। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा? चले गाइस, इसका आंसर सी है, पतंजलि। यानी पुष्यमित्र सुंग ने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और पतंजलि ने ही महाभाष्य की रचना की थी। नोट कर लीजिए, महाभाष्य की रचना इसी
पतंजलि ने किया था और साथ साथ में इसी पतंजलि को योग दर्शन के लिए भी जाना जाता है। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन था? ए अश्वघोष, बी अग्निमित्र, सी भागदुग और डी पाणिनि। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? कालिदास द्वारा रचित मालवी काग्नि मित्रम का नाटक का नायक कौन? कोशिश कीजिए। चलिए गाइस, इसका आंसर बी है अग्निमित्र। अग्निमित्र की बात करें तो अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा था और इसका उत्तराधिकारी था। इसी अग्निमित्र के बारे में ऐसा माना जाता है कालिदास ने जो मालवी काग्नि मित्रम नाटक लिखे थे वो उसका पात्र या ऐसे नायक के रूप में चिन्हित किया गया था। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शुंग शासक ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था? नोट कर लीजिए, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र और डी खारवेल। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका? भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय कह रहा है। चलेगा, इसका आंसर ए है, पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था, जबकि ऐसा माना जाता है कि अशोक के द्वारा जो सांची स्तूप बनाया गया था उस सांची स्तूप की मरम्मत या रिकंस्ट्रक्शन भी पुष्यमित्र शुंग ने किया था और इसी पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। आई होप क्लियर हो गया हो। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शुंग शासक के समय में हेलियोडोरस भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी भागदुग और डी पाणिनि। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? चलिए गाइस, इसका आंसर सी है, भागदुग के समय में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालसिडास ने, तक्षशिला के शासक एंटियालसिडास ने अपना राजदूत हेलियोडोरस को भागदुग के दरबार में भेजा था। नोट कर लीजिए, रट जाइए या कहीं पर जहां पर आप इन क्वेश्चन को लिख रहे हैं वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, शुंग काल में भागवत धर्म का उदय हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, शुंग काल में ही यवन शासक हेलियोडोरस ने वासुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया और भागवत धर्म में विष्णु की पूजा प्रारंभ करवाया। तीसरा स्टेटमेंट, हेलियोडोरस प्रथम विदेशी शासक थे जिन्होंने भागवत धर्म को अपनाया था। गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों स्टेटमेंट, नोट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर भी आपको बताना है। उपरोक्त में से सही उत्तर है केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? कोशिश कीजिए। चलेगा, इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। यानी शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था और यवन शासक हेलियोडोरस ने वासुदेव कृष्ण के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था और यह पहला विदेशी था जिसने भागवत धर्म को अपनाया था। चलिए 10वां क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, शुंग काल में ही रामायण तथा महाभारत ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। दूसरा स्टेटमेंट, मनुस्मृति को भारत का कानून संहिता कहा जाता है। 2 स्टेटमेंट है, उपरोक्त में से सही उत्तर है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना ही 1 और ना ही 2। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? कोशिश कीजिए। चलिए गाइस, इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी 10 क्वेश्चन कराया, आई होप कि 10 में से कम 8 क्वेश्चन का तो जवाब आपका बना ही होगा। फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज, क्योंकि मैंने एंसेंट हिस्ट्री से लगातार शुरू किया है, लास्ट तक मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। इसलिए एक एक
क्वेश्चन को रट जाइए, यकीन मानिए क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर पूछता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।